तो चलिए देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है या आने वाले डेज में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, और हम कुछ इंट्राडे लेवल्स भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम से, जो है क्वार्टरली टाइम फ्रेम 3 मंथ का। तो प्राइस जो है वो उसके क्वार्टरली सपोर्ट से रिएक्ट कर रहा है। मूव ऑन करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो क्वार्टरली सपोर्ट जोन है, और मंथली टाइम फ्रेम का 20 EM है, वहाँ से रिएक्शन आ रहा है। अपसाइड की हम बात करें तो प्राइस को मुझे लगता नहीं है कुछ भी रोकने के लिए है 25,740 के आसपास तक। बीच में कोई हर्डल्स नहीं है, और अगर कुछ करेक्शंस हमको स्पॉट भी होता है, ठीक है, अगर आने डेज में किसी कारणवश, तो मुझे जो डिमांड जोन और एक जो सपोर्ट जोन आप बोल सकते हो वो मुझे नजर आता है इस लेवल के आसपास। तो मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो जो मुझे लगता है कुछ करेक्शन अगर आती है तो ये सपोर्ट जोन है वो प्राइस को रोक सकता है वीकली बेसिस पे। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वीकली डिमांड जोन, ठीक है। मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख सकते हो प्राइस ने अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो डेली के 20 EMA से एक रिएक्शन आया है प्राइस में, और अप साइड तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है रोकने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 20 EMA से रिएक्शन आया है, ये जो एक सप्लाई जोन था यहाँ पर वो ऑलरेडी टेस्टेड नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस क्लीन 25,740 यहाँ तक तो इजीली जाना चाहिए। और डे नीचे के लिए मैंने एक सपोर्ट जोन भी मार्क कर दिया है। उसके अंदर भी अगर मैं मोर प्रिसाइसली जाऊँ तो मुझे जो लगता है कि अगर प्राइस डीप आया अगर, ठीक है, तो ये एक लेवल हो सकता है जहाँ पे हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बिकॉज प्राइस बस एम ही आएगा नीचे, है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है, कुछ है नहीं जो एक सेलिंग प्रेशर प्राइस को इतना नीचे ला सके। तो हमने ये लेवल्स मार्क किए हैं जहाँ पे हमको और बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। और स्ट्रेट अवे हमको नजर आता है 25,700। हम लोग मूव ऑन करते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम पिक्चर समझने की कोशिश करें तो प्राइस यहाँ पे लास्ट 2-3 कैंडल में साइडवेज हो गया और एक अच्छा बाइंग प्रेशर हमको देखने को मिला, और ये आया था डेली के 20 EMA से। आप देख सकते हो ये सारे सप्लाई जोन जो है वो टेस्टेड नजर आ रहे हैं। मूव ऑन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो सेकंड हाफ था ऑलमोस्ट 11:15 के आसपास के बाद पूरा साइडवेज हो गया, प्राइस साइडवेज हो गया है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मंडे को हमको फर्स्ट हाफ या तो सेकेंड हाफ में एक अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको लेवल्स प्लॉट कर देता हूँ कि हमको क्या लेवल के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड अगर किसी कारणवश प्राइस डाउन साइड ब्रेक डाउन कर जाती है तो हमारे पास सपोर्ट जो है, तो इमीडिएट सपोर्ट मुझे नज़र आता है कि प्राइस में अगर कोई करेक्शन आया तो ये लेवल उसको इमीडिएट इंट्राडे लेवल के ऊपर सपोर्ट दे देंगे। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 75 मिनट डिमांड जोन है ये, जो प्राइस को सपोर्ट कर सकता है। 125 मिनट पे भी ये सेम लेवल विजिबल है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं 75 प्लस 125 मिनट, 125 मिनट डिमांड जोन, ठीक है। ये जो लेवल है वो 125 मिनट पे भी है, 75 मिनट पे भी है और 15 मिनट पे भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एक और एक छोटा सा जो लेवल दिख रहा है ये भी काफ़ी पावरफुल है, इसको भी प्लॉट करके रखते हैं, ठीक है। जो मुझे लग रहा है ये 15 मिनट यहाँ से एक मूव आया था इस डिमांड जोन ने, ये सारे कचरा जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, ये पूरा गार्बेज को इसने खत्म किया। आप देख सकते हो वन शॉट में बहुत स्ट्रांगली बाइंग आया है। तो अगर किसी भी कारणवश प्राइस नीचे आ जाता है तो ये हमारे लिए होल्डिंग लेवल है जो प्राइस को होल्ड करेंगे नीचे जाने से, ठीक है। और यहाँ से हमको फिर एक रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे क्यों लगता है कि अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है, आप देख सकते हो मैंने नीचे एक इंडिकेटर लगाया है ADX, और ADX के अंदर जब ADX लेस देन 20-25 मूव ऑन कर रहा हो बहुत टाइम से, तो वहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है और एक रेंज में प्राइस घूम रहा है। तो इसको देखते हुए, एक इंडिकेटर प्राइस को देखते हुए हमको समझ आ रहा है कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है और प्राइस में जल्द ही हमको एक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग प्राइस में अपसाइड मूव आना चाहिए। अपसाइड अगर नहीं भी आया तो हमारे पास प्लान रेडी है कि हमको कौन से लेवल पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगली।